हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। महाभारत के कर्ण को कौन नहीं जानता। आखिर कर्ण इतने कर्तव्यवान, निष्ठा और सबसे बड़ा दानवीर आखिर क्यों था, और कर्ण की जन्म आखिर कैसे हुआ। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी हम आपको देंगे, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। महाभारत के पात्रों में से एक कर्ण एक ऐसा नाम है जो आज भी दानवीरता, निष्ठा और आत्मगौरव का प्रतीक माना जाता है। उसे दानवीर कर्ण कहा जाता है क्योंकि वो किसी भी परिस्थिति में कभी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाता। लेकिन कर्ण को दानवीर कहने के पीछे सिर्फ यही कारण नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें उसकी चरित्र की गहराई, जीवन के संघर्षों और उनकी नैतिकता में छिपी है। आइए जानते हैं कि आखिर कर्ण को दानवीर क्यों कहा जाता है और इसके पीछे कौन कौन से रोचक पहलू है। कर्ण का जन्म एक असामान्य परिस्थिति में हुआ था। वो कुंती और सूर्य देव का पुत्र था, परंतु अविवाहित कुंती ने समाज के डर से उसे एक डब्बे में रख नदी में बहा दिया। उसे एक सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने पाला, इसीलिए कर्ण को सूत पुत्र कहा गया। ये पहचान ही उसकी सबसे बड़ी चुनौती बन गई, क्योंकि क्षत्रिय होते हुए भी समाज ने उसे हमेशा नीचा दिखाया। इस अपेक्षा और संघर्ष ने कर्ण को असीम धैर्य और करुणा का पाठ पढ़ाया। वो जानता था कि समाज में कई लोग उसके जैसे ही तिरस्कृत होते हैं, इसलिए उसने संकल्प लिया कि वो किसी भी जरूरतमंद की सहायता अवश्य करेगा। यही उसका पहला कदम था दानवीर बनने की ओर। कर्ण की क्षमताओं को देखकर दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा बना दिया। ये पहला व्यक्ति था जिसने कर्ण की प्रतिभा को पहचाना और उसे सम्मान दिया। इस उपकार के बदले कर्ण ने दुर्योधन के प्रति जीवन भर वफादारी निभाई, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। ये उसकी कृतज्ञता और त्याग की भावना थी। एक और गुण जो उसे दानवीर बनाता है, सबसे प्रसिद्ध प्रसंग वो है जब भगवान इंद्र ने अर्जुन के हित में कर्ण से उसकी कवच और कुंडल मांगते हैं, जो जन्म से ही उसके शरीर का हिस्सा थे। कर्ण जानता था कि ये इंद्र है, और वो ये भी जानता था कि इन दिव्य कवच कुंडलों को देने का अर्थ है अपनी मृत्यु को आमंत्रण देना। फिर भी बिना किसी हिचक के उसने उन्हें दान दे दिया। ये दान मात्र एक उपहार नहीं था, ये आत्म बलिदान का उदाहरण था। कर्ण ने जीवन भर अपनी सुरक्षा को दांव पर लगाकर दूसरों की रक्षा की। यही गुण उसे दानवीर के उच्चतम स्थान पर स्थापित करता है। जब कर्ण मृत्यु शैया पर था, तब भी उसने एक ब्राह्मण को सोने से भरी धरती दान दी। ये देखकर भगवान श्री कृष्ण स्वयं आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने स्वीकार किया कि कर्ण जैसा दानी पूरे त्रिलोक में नहीं है। कर्ण की दानवीरता केवल भौतिक वस्तुओं तक सीमित नहीं थी। उसने अपनी पहचान, अपनी प्रतिष्ठा, अपने जीवन और यहाँ तक कि अपने धर्म पर भी त्याग किया। वो जानता था कि वो गलत पक्ष कौरवों के साथ है, परंतु अपने मित्र के साथ निभाई गई वचनबद्धता को उसने कभी नहीं तोड़ा। कर्ण को दानवीर इसलिए कहा गया क्योंकि उसकी दानशीलता केवल बाहरी नहीं थी, बल्कि वो आत्मा से दानी था। उसने कभी भी किसी की जाति, धर्म या स्थिति नहीं देखी। जो भी उसके पास आया वो उसे खाली नहीं लौटाया। आज भी कर्ण की कथा हमें सिखाती है कि सच्चा बलिदान वही है जो निस्वार्थ हो, और यही कर्ण की महानता का सबसे रोचक और प्रेरक पहलू है। हेलो फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि ऐसा वीडियो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।